दोस्तों पुर्तगाल एक ऐसा फल है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। मेरा मतलब कि हर बंदा यूरोपीय मुल्क पुर्तगाल जाना चाहता है, वहाँ का पासपोर्ट लेना चाहता है, लेकिन जो पुर्तगाल आ चुके हैं वो ख्वार हो रहे हैं। अच्छा, इस तरह की वीडियोस बनाए ना तो लोग समझते हैं कि खुद पहुँच गए हैं और हमें डरा रहे हैं, लेकिन हम अच्छी अच्छी वीडियोस भी बनाते हैं, लेकिन आपको हकीकत से आशना करना हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हालात यहाँ हमने अपनी आंखों से देखे हैं आपके साथ शेयर करते हैं। फ़ैसला उसके बाद आपका है कि आपने आना है कि नहीं आना। ये मेरे कहने पे ना तो आपने आना है, या मेरे कहने से ना तो आपने रुक जाना है। अभी मैं रिसेंटली पुर्तगाल से होकर आया हूँ और वहाँ मुझे कुछ फैमिलीज़ मिली जो दुबई से आई थी और उनके तीन बच्चे भी थे, ठीक है ना। उनके बच्चों के एडमिशन्स अभी तक नहीं हो रहे थे, 6 महीने उनको हो गए हैं, लिस्बन में रहते थे। तो उन्होंने मेरे साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। उन्होंने कहा बड़ी 15 साल से ज़िंदगी हम दुबई में बड़ी अच्छी गुजार रहे थे, और जो वीडियोस हमने देखी हैं कि जी पुर्तगाल चलो वहाँ पर सिर्फ आपने 1 साल के टैक्स देने, नेशनैलिटी मिल जाएगी, पासपोर्ट यूरोपियन मिल जाएगा। ऑफकोर्स पुर्तगाल एक यूरोप का गरीब मुल्क है, लेकिन उसका पासपोर्ट बड़ा ताकतवर है। आप 180 मुल्कों में बगैर वीज़े के जा सकते हैं। खैर वहाँ पे वो आगे, अब उनको किसी ने मशवरा दिया कि आप थोड़ा सा साइड पे किसी छोटे एरियाज़ में चले जाएं, लिस्बन को छोड़ दें, वहाँ आपके बच्चों के एडमिशन्स हो जाएंगे। तो वो वहाँ चले गए और डेफिनेटली उनके एडमिशन्स हो गए। अब वहाँ पे जॉब नहीं थी भाई, बच्चों के एडमिशन्स ही करवाना मकसद नहीं था, जॉब्स भी थी। उनके पास जमा पूंजी थी क्योंकि उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया हुआ था, लेकिन यहाँ पर आके रहाइश घर जो मतलब लेना होता है, उसके बाद खाना पीना, फिर आगे बिजनेस भी कोई नहीं है, जॉब्स भी कोई नहीं है। तो वो पछता रहे थे टू बी ऑनेस्ट कि हम यहाँ पे क्यों आगे। सोचा ये था कि बच्चों का फ्यूचर बन जाएगा, बच्चों का फ्यूचर तो पता नहीं कब बनेगा, लेकिन हमारा जो मौजूदा हाल है ना वो तबाह कम से कम ज़रूर हो रहा है। मैंने वहाँ पे देखा कि बहुत सारे लोग बेरोज़गारी की वजह से ना सारा दिन पार्कों में, सड़कों में और इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी लोगों की है। बंगाली गली है लिस्बन में, वहाँ पर बहुत सारे जो शॉप्स हैं उनके बाहर स्टॉल्स लगे होते हैं, जहाँ पर लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ, लड़के जो हमारे देसी कम्युनिटी के हैं, वो छोटे छोटे टेबल रख के चीज़ें बेच रहे होते हैं कि किसी तरीके से उनका दाल दलिया चलता रहे। इसके साथ साथ मैं यहाँ ये भी आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि पुर्तगाल जाने के जो तरीके हैं, आप विज़िट वीज़ा अप्लाई करके पुर्तगाल पहुँच सकते हैं, ठीक है ना। विज़िट वीज़ा उसका प्रोसेस ये है कि बैंक स्टेटमेंट लगाएं, ट्रैवल हिस्ट्री लगाएं, उसके साथ साथ आप पासपोर्ट लगाएं, तस्वीरें 2 चाहिए होती हैं, आप जो प्लान है, ट्रैवल प्लान है वो लगाएं, इंश्योरेंस करवाएं और विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। जब आप पुर्तगाल पहुंच जाएंगे तो वहां पे आपका वीज़ा बेशक 2 हफ्ते का है, लेकिन आप जाते ही अपनी फ़ाइल जमा करवा देंगे इमिग्रेशन ऑफिस में। वहां पर आपको फिर जो है ना वो केस चलना शुरू हो जाएगा। जब आपका केस चलना शुरू हो जाएगा तो फिर आपने 1 साल टैक्स देने हैं और मजमूई तौर पर आपको 18 महीने का अरसा वहाँ पे रहना होगा। उसके बाद फिर अगर आपकी बारी आती है तो आपको ईमेल आ जाएगी, जो वहाँ पे आइमा है, जो इमिग्रेशन ऑफिस का एजेंसी है उसको आइमा कहते हैं, तो वो आपको ईमेल करेगी कि आप आएँ और अपने फिंगरप्रिंट्स दें। आप फिंगरप्रिंट्स के लिए जाएंगे, उसके बाद 1 महीने 2 महीने के बाद यानी मिनिमम आपको आपका पहला TRC, टेम्परेरी रेजिडेंस कार्ड, वो मिल जाएगा। उस पर आप ट्रैवल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यूरोप में भी और पाकिस्तान भी आ जा सकते हैं, लेकिन ये कहने में 18 महीने हैं, ये ज़्यादा भी लग जाते हैं। आजकल वहाँ पर इतना ज़्यादा रश आइमा के पास कि लोगों का 1-1 साल भी हो गया फिंगर को, लेकिन अभी तक उनके जो कार्ड हैं ना वो नहीं आए। टैक्स मुसलसल देते जा रहे हैं। टैक्स की बात करें तो 280 यूरो हर महीने आपने उनको देना है, आपके पास जॉब है या नहीं है। यानी कि मतलब है आप ना देंगे तो आपकी फ़ाइल भी जो है ना वो पड़ी रहेगी वहाँ पे, और आपके फिंगर्स भी नहीं होंगे और आपको जो है ना कार्ड भी नहीं मिलेगा, अरसा जो है ना वो जाता रहेगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि जो पुर्तगाल में फ़ाइल ला करवा के जर्मनी, इटली, फ्रांस, UK वगैरह में बैठ के काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, क्योंकि इन मुल्कों, बड़े मुल्कों में जॉब है, तो वो यहाँ बैठ के फ़र्जी तौर पर अपने आप को जाहिर करते हैं कि जी हम वहाँ पे काम कर रहे हैं। किसी से कॉन्ट्रैक्ट, जॉब का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, ख़रीद लेते हैं, उसके बाद खुद ही अपनी जेब से हर महीने टैक्स देते रहते हैं और ये जाहिर करते हैं कि हम पुर्तगाल में ही हैं। तो ऐसे लोगों के केस लटक भी जाते हैं, क्योंकि वो जब इंटरव्यू के लिए उनको साथ बुलाते हैं ना, तो उस वक्त उनके पास वो अगर पूछ लेना कि आपको ऐसी हिस्ट्री बताओ कि आप यहाँ पे रह रहे हो, कोई आपका बैंक अकाउंट है, कोई आपकी आने जाने की हिस्ट्री है, कोई मतलब कुछ सबूत दे ना कि आप यहाँ पे 2 साल से रह रहे हैं, तो आपको ज़ुबान भी नहीं आती, कुछ भी नहीं आता, तो वो उनके कार्ड लटक जाते हैं। खैर इस वीडियो में जो मैं सिर्फ यही चीज़ें जिक्र कर रहा था कि पुर्तगाल आने से पहले ना सिर्फ वो वीडियोज़ ना देखा करें जिसमें वो कहते हैं जी ज़िंदगी बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा।
وہ بھی دیکھیں, لیکن آپ وہ بھی دیکھیں کہ جس میں لوگ اپنا پرسنل ایکسپیرینس, برا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں, وہ بھی دیکھیں, اس کے بعد فیصلہ کریں. کبھی جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں, کیونکہ یہ جلد بازی کے جو فیصلے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کو آسمان سے نیچے زمین پر بھی پھینک دیتے ہیں. مشورہ کیا کریں. کوئی راکی کہتے ہیں کمبل جو فیصلہ نہ کریا کرو کہ راتوں رات سوچے اور آخر نہیں میں کر کے رہنا, ٹھیک ہے نا, ایسا نہیں ہے. میں نے بڑے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو خوار ہو رہے ہیں. دیکھنے میں یہی ہے کہ وہ یورپ گئے ہوئے ہیں, لیکن یہاں یورپ میں آپ پیسے درختوں سے نہیں توڑتے. بڑی محنت ہے, بڑی مشکلات ہیں, ٹھیک ہے نا. جہاں رہیں خوش رہیں, اور ان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.